प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एएमयू कैंपस में राम मंदिर निर्माण कराने की मांग, जाट महासभा ने की 21 लाख देने की घोषणा। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किया नमन, झंडारोहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर ढाई दुकानों को तोड़फोड़ करते हुए किया ध्वस्त। भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह, पूर्व प्रत्याशी हाजी मरूब आलम ने किया झंडारोहण। आलोक इंडियन ग्रामीण वितरक के तत्वाधान में लगाया गया कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत साल भर के कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नेतृत्व में किया है। कार्यक्रम में उपस्थित और नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के अध्यक्ष कौशल किशोर ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन के दौरान कहा था कि नशा आत्मा और शरीर दोनों का नाश करता है, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए और गांधी जी स्वयं नशे से देश को मुक्त कराना चाहते थे। इस समय हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ वजह है कि कितना पूरा ये होता दिख रहा है आपका अभियान नशा मुक्ति के खिलाफ? देखिए, नशा तो आप खुद जान रहे होंगे कि देश की सबसे बड़ी समस्या है। नशे में 20 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। लगभग 13 लाख 14 लाख के आसपास लोग कैंसर से मर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शराब से नशा और पान मसाला तंबाकू से, सिगरेट से नशा कैंसर हो रहा है। तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक नशा नुकसान पहुंचा रहा देश को, लोगों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा रहा। इसलिए इस देश को नशे से बचा पाएंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना पाएंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। सभी लोगों को जुटना चाहिए, कर्मचारी, अधिकारी, जजेज, जनता, नेता और मीडिया के लोगों को भी, किसानों, मजदूरों, महिलाओं को नशे से लोगों को बचाना है और नशा न करने का संकल्प करा करके हिंदुस्तान को नशे से मुक्त करा पाएंगे। तभी जाकर के हिंदुस्तान फिर से विश्वगुरु बनेगा और दुनिया में फिर से हिंदुस्तान जिस दिशा में चलेगा उस दिशा में पूरी दुनिया चलने का काम करेगी। सर, आप आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में G20 का आयोजन होने वाला है और फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिटी है, G20 का है, ये भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता करने का मौका मिला। मैं समझ रहा हूँ कि जो है सब पूरे जहाँ के देश आएंगे, ऐसे हमारे देश के अंदर भारत कितनी तेज़ी से उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये देखेंगे और इसका एक अच्छा प्रभाव दुनिया में जाएगा। सर, रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी देने के बावजूद जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में एक नई जिम्मेदारी संगठन में दे दी गई है, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? हाँ, इसका मतलब जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस का अपमान किया है, उस अपमान से अखिलेश यादव जी सहमत हैं, इसलिए उन्होंने इनाम के रूप में उनको पद देने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने सीधे तौर पर यह साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दिया है तो वो उनकी बातों से सहमत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ।
केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के नवनिर्मित आवास पर खिचड़ी भोज का आयोजन भव्यता के साथ किया गया है। खिचड़ी भोज में स्मृति ईरानी सहित सत्ता एवं विपक्ष की राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं। लोक गायकों के द्वारा स्मृति की अवधि संस्कृति के अनुरूप गारी लोकगीत से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में लोक गायक गीत आकर्षण का केंद्र रहा। जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर नवनिर्मित भवन पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके पति शुबिन ईरानी ने हिस्सा लिया। स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर कहा कि आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। आज मेरे लिए जुबिन साहब के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अमेठी के जो संभ्रांत लोग उन्होंने आए हुए लोगों और जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्र के बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो आज इस भोज में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। यही कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। घर पर आज मेरे लिए ईरानी साहब के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, समाज के जितने प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं, खिचड़ी भोज में सम्मिलित हुए हैं। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो अमेठी की सांस्कृतिक धरा है उसका एक परिचय यहाँ पर मिला। तो आप सब यहाँ आए, हम आनंदित हैं, हम कृतज्ञ हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी पर संबल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को मानने से साफ इनकार कर दिया। सांसद ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम फैला रही है। वे अमृत उद्यान नहीं, वह इसे मुगल गार्डन मानते हैं। सांसद ने कहा अब भी छुआछूत है, लोग अब भी शूद्र मानते हैं। स्वामी प्रसाद इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई यहाँ ये पहले मुगलों की या तुर्कों की हुकूमत रही यहाँ पर। अगर उन्होंने कोई चीज़ बनवाई है, किले बनवाए, महल बनवाए, ताजमहल बनाया या और कुछ भी जो भी मुगल गार्डन बनाए या सड़कों के नाम रखे गए, तो इसके बदलने से जहन तो बदलेगा नहीं, दिल थोड़े ही बदल जाएंगे इससे। हाँ? अमरोहा जनपद में बरेली मुरादाबाद खंड के लिए स्नातक चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान के दौरान मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लोगों से जनसंपर्क कर उनसे मत का प्रयोग करने की अपील भी की। इस दौरान प्राइम टीवी संवाददाता ने अमरोहा के जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह से व्यस्त की जीत का दावा किया। हमारा जो एमएलसी का चुनाव चल रहा है उसमें मैं भी अपना वोट डाल के आया हूं और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब, उनको मैं अभी से जयपाल सिंह व्यस्त जी को अभी से ही बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत लंबे मार्जिन से अपनी ये सीट निकाल रहे हैं। और जैसा कि वो आज तक हम सब भी, वो हमारे एक सीनियर लीडर हैं, वह यहाँ से जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर जो कैंडिडेट, मैं आपको बता दूं 2024 में हर तरफ आपको भगवा फहराता हुआ ही दिखेगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग स्थानीय निकाय समर्पित आयोग के सदस्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमरोहा जनपद के निकाय चुनाव के संबंध में जनपद भर की नगर पालिका और नगर पंचायत से आए पूर्व जनप्रतिनिधियों और चुनाव की तैयारी करने वाले नेताओं की समस्याओं को सुना। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग ने आरक्षण को लेकर उनकी शिकायतें सुनी है, उसकी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग समर्पित स्थानीय निकाय के निर्वाचन के लिए एक आयोग का गठन किया गया है सरकार के द्वारा। इसका गठन 28 दिसंबर को हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें 5 सदस्यीय आयोग है ये, जिसमें अध्यक्ष जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस श्री रामअवतार सिंह अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं। बाकी 2 मेंबर इसमें IAS सेवा के सेवानिवृत्त जो है लोग हैं और 2 जुडिशरी सेवा के सेवानिवृत्त लोग हैं। ये आयोग हर जिले में जा रहा है और OBC का जो 27% का रिजर्वेशन है उसके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की प्रकृति और प्रभाव, पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के हमले मामले में दोषी करार दिए गए अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार को मामले में एटीएस एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं बीते दिनों कोर्ट की ओर से मुर्तजा यूपीए देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाले और जानलेवा हमला के आरोप में दोषी करार दिया गया था, जिसके चलते मुर्तजा को सुनाई गई लिए कोर्ट में पेश किया गया था और एटीएस एनआईए की कोर्ट ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। लखनऊ शहर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कान्हा स्टेडियम में संपन्न हुए भारत बनाम न्यूजीलैंड के मध्य क्रिकेट मैच को लखनऊ नगर निगम स्वच्छता की दृष्टि से जीरो वेस्ट बैच मनाया गया है। वहीं मैच को देखने आए दर्शकों में पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग न करने हेतु जागरूकता संदेश जगह जगह पर लगाए गए थे। साथ ही टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड के स्टैंड के पास ही जीरो वेस्ट इवेंट से जुड़े सेल्फी कटआउट भी स्थापित किए गए। बता दें कि आयोजन को जीरो वेस्ट बनाए जाने के लिए क्रिकेट मैच के दौरान उत्सर्जित सूखे कचरे को 11 प्रकार के पृथक करने के उपरांत ही रिसाइकलर्स को भेजा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जमकर हो रही है। जहां बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर हो रही है। राजनेताओं की बयानबाजी के बीच सपा विधायक ने बीजेपी को लेकर दावा किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। वहीं उन्होंने धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी आपत्ति दर्ज की है। बीजेपी सरकार सेंटर में नहीं रहेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। नाम बदलने से एक अच्छा नाम रख देते, कोई अच्छा ही नाम रख देते, हिंदुस्तानी नाम रख देते, कोई भी। चलिए, मुगलों की वजह से आपको मुगल गार्डन अच्छा नहीं लगा, कोई इतराज नहीं, बदल दीजिए, मगर कोई नाम तो ऐसे रख दीजिए जो पब्लिक एक्सेप्ट कर ले उसको। ये नहीं चाहते कि हमारे धर्म के अंदर कोई मुदाखलत करे, इसलिए हम किसी भी धर्म के अंदर कोई बोलने वाले नहीं है। ना हम चाहते हमारे धर्म में कोई बोले, ना हम किसी और के धर्म में बोले। ये उनका धर्म है, वो जैसे उसको व्याख्या करें वो जाने, और हम ना हम अपने धर्म के अंदर किसी की दखल बर्दाश्त करेंगे, ना हम किसी के धर्म में दखल देंगे। 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव मेला में अलग अलग तरह की और विभिन्न विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं महोत्सव मेला में समूह की महिलाओं ने भी प्रदर्शनी लगाकर बिक्री किया। वहीं महिलाओं का कहना है कि इस सामान की अच्छी बिक्री भी हो रही है। वहीं गौतम बुद्ध जागृति समिति के निदेशक श्रीधर पांडे ने कहा कि स्वयं सहायता के समूह की महिलाएं एकजुट होकर आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम कर रही हैं और अलग अलग सामान बनाकर प्रोत्साहित कर रही हैं। नाबार्ड के सहयोग से गौतम बुद्ध जागृति समिति के द्वारा ये शरद मेला का आयोजन किया गया है, जो 5 दिवसीय शरद मेला है। और इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो एकजुट होकर अपने आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम कर रही हैं और इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसको प्रोत्साहन देने के लिए इस सिद्धार्थनगर महोत्सव में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं जो अपने देसी तरीके से, चाहे वो गोबर के दिए हों, चाहे पंचगव्य का साबुन हो, चाहे जो है टेराकोटा और मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां हो, या हैंडीक्राफ्ट हो, अचार मुरब्बा जैम जेली हो, जितने भी तरह के कृषि और नॉन कृषि उत्पाद हैं, ये बना के उसको बेचने का काम और अपनी आय वर्धन का काम कर रही हैं। औरैया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी शहीद पार्क में एकत्रित हुए, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा शहीद पार्क में ही झंडारोहण भी किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में आए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंशु तिवारी ने कहा कि आज गांधी के आदर्श और प्रासंगिक हो गए हैं। आज सामाजिक एकरूपता को विखंडित करने की साजिशें बलवती हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज 3970 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके लाल चौक पर झंडा फहराया। इसी क्रम में सभी जिलों में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज की जो सरकार है वो मुझे लगता है कि लगभग सभी मोर्चों पे फेल हो चुकी है और देश में रहने वाला हर नागरिक पूरी तरह से परेशान है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान की स्थिति हो, हमारे महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति हो, सभी जगह ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो गई है। और इसीलिए हमारा नेता पूरे देश में भ्रमण करके
लोगों को ये बताना चाह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश क्रांतिकारियों का देश है। जब भी इस देश पर कोई भी संकट आएगा तो हम लोग सब लोग मिलकर डट कर उसका मुकाबला करेंगे। और इसके तहत आज इस जो यात्रा का समापन हुआ है उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है, जिसमें पति का चेहरा झुलस गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पति को उपचार के लिए उर्मिला इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत में सुधार होने पर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। कोपरगंज निवासी पीड़ित डब्बू गुप्ता ने बताया कि मामूली बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद पूनम ने चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बता दें कि कलेक्ट्रेटगंज थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। हमें उन्होंने तेजाब डाल दिया। क्या बात थी? हमें कुछ कहा नहीं थी, सोचा तुमसे तो मतलब नहीं है। हाथापाई और तेजाब डाल दी चेहरे में। अच्छा, तो तुम फिर थाने आए? थाने आए। अब क्या चाहते हो? हम हो रहा है हमारे जेल जाएगी। और इलाज भी होना चाहिए। इलाज भी होना चाहिए। कलेक्टरगंज में एक पति के द्वारा अपने पत्नी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसके द्वारा एक ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पे फेंका गया और जिसके कारण वो जलने का भी आरोप उसमें लगाया गया है। इस संबंध में थाने पे 326 से 504 और 506 धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। आरोपित पत्नी को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई मेडिकल एवं अन्य जांचों के उपरांत जो है की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राम मंदिर निर्माण के लिए एएमयू के पूर्व छात्र और युवा जाट महासभा के महानगर अध्यक्ष ने एएमयू बीसी को पत्र लिखकर मांग की है। एएमयू अगर मंदिर बनवाने में असमर्थ है तो युवा जाट महासभा 21 लाख रुपए का चंदा देगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आदेश चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर 26 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर विवादित धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, इसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हर तरफ आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले हिंदू छात्राओं के लिए किसी प्रकार के धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कराया गया है। इसे लेकर कैंपस में पढ़ने वाले हिंदू छात्र काफी असमंजस कंडीशन में रहते हैं, वह अपने आराध्य भगवानों को किसी तरीके से पूजा अर्चना कर सके। मैं आदेश चौधरी, युवा जाट महासभा अलीगढ़ से महानगर अध्यक्ष हूँ और हमारी आज का जो इसका उद्देश्य है प्रेस वार्ता का वो ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ में अभी एक छात्र ने, एनसीसी छात्र ने, जब वहाँ धार्मिक नारे लगाए, धार्मिक नारों से जो संदेश देश को गया है वो एक दुखद है, निंदनीय है। और हम बात करते हैं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्लाहू अकबर के नारे लग सकते हैं, जब एक सेकुलर यूनिवर्सिटी में, सेकुलर देश में, डेमोक्रेटिक देश में जब उन लोगों को अपनी बात कहने का हक है, तो हिंदू छात्रों को भी इतना हक बनता है कि उनके लिए पूजा अर्चना के लिए व्यवस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को करनी चाहिए। खबर कुशीनगर से है, जहां जनपद के नवसृजित नगर पंचायत सुकरौली में आलोक इंडियन ग्रामीण वितरक के तत्वाधान में सुरक्षा एवं समृद्धि के द्वारा कैंप लगाकर महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान आयोजक आलोक इंडियन गैस सर्विस के संचालक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में तमाम दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती रही हैं, इसलिए इस तरह का आयोजन किया गया है। वहीं क्षेत्रीय मैनेजर अनूप कुमार गुप्ता ने बताया कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर महिलाओं को सुरक्षा के मद्देनजर जागरूक किया गया है। हमारे हेड ऑफिस की तरफ से एक सुरक्षा से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, कि जिसमें कि हम गांव-गांव में महिलाओं को, जो दीदी लोग होती हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं सेफ्टी के संबंध में, कि जिससे कि क्या सुरक्षा के टिप्स बता रहे हैं कि क्या सुरक्षा के संबंध में क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो लोग आपस फिर अपने अपने गांव में या अपने जो दीदी का ग्रुप है उसमें इसका प्रचार करें, कि जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो पाएं। फरीदाबाद में आज फिर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खाद्य आपूर्ति विभाग ने मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी स्थित हितकारी झुग्गी में 2 डिपो संचालक पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान जब दोनों डिपो संचालकों की जांच की गई तो दोनों डिपो संचालकों के पास कुल मिलाकर 6,670 किलो अनाज कम मिला, जिनमें बाजरा और गेहूं शामिल था। फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत के आधार पर दोनों डिपो संचालकों के
खिलाफ थाना मुजेसर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनके खिलाफ उचित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली कि हितकारी झुग्गी जो मुजस्सर थाना के एरिया में है, वहाँ एक राशन डिपो में कुछ गड़बड़ है, जिसके आधार पे खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिसर्स के साथ लेके और वहाँ पे जब चेकिंग की गई तो वहाँ पे 6670 किलो कुछ गेहूं और बाजरा जो है वो कम मिले हैं। इसके आधार पे एफआईआर दर्ज करने के लिए मुजस्सर थाने को सूचना दे दी गई है और अब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संभल विधानसभा असमोली 32 राय बुजुर्ग कांग्रेस कार्यालय पर भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर आज झंडा फहराया गया है और 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी ने बताया कि आज के ही दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापूजी की हत्या कर दी थी। झंडारोपण करते समय ब्लॉक अध्यक्ष मनोज चौधरी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मोहम्मद इब्राहिम सिद्दाका, डॉक्टर मुनाजिर पाशा हाजी, मुस्लिम अबू तालिम, मुस्तफा चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। भारत जोड़ो की यात्रा, भारत जोड़ो के नाम से एक यात्रा निकाली, बड़े जोश से, बड़े खुलूस से प्यार मोहब्बत बांटा, प्यार की दुकान खोली, नफरत की दुकान बंद करने के लिए जनता से अपील की। आज उनका उस यात्रा का समापन था। उसी प्रोग्राम से राहुल जी ने कश्मीर में आज पीसीसी पर झंडा फहराया। हमने आज असमोली ब्लॉक राया बुजुर्ग अपने मकान पे उसी खुशी में झंडा फहराया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना मोदी नगर इलाके में एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में फरसा लेकर घूमता नजर आ रहा है। वहीं युवक को बाकी लोग समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। मेरा नाम अभिषेक नेहरा है। मेरे पिताजी का नाम नरेश नेहरा है। मैं गरदाना गांव मोदीनगर का निवासी हूँ। मैं कल रात 7 बजे शाम दुकान पर से आ रहा था सामान लेकर। एक व्यक्ति सामिंदर सनोफ अतरपाल ने जानलेवा हमला किया मुझ पर फरसे से। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो जो कि मोदी नगर के क्षेत्र गदाना का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में फरसा लेकर घूम रहा है। इसका मोदी नगर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और व्यक्ति को हिरासत में लेके उसके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने आज विजय रामलीला कमेटी द्वारा बनाए गए रामलीला मंचन स्थल और दुकानों को बड़ी तोड़फोड़ करते हुए ध्वस्त कर दिया। वहीं इलाके के लोग इस जगह पर तोड़फोड़ होने से दुखी नजर आए। उनके मुताबिक पिछले कई दशकों से यहां पर रामलीला कमेटी चल रही थी और यहां रामलीला का मंचन किया करती थी। तो वहीं धर्मशाला में गरीब और कमजोर लोगों के विवाह आदि कराए जाते थे और उनके मुताबिक यहाँ पर कई सामाजिक कार्य भी होते थे। लेकिन अब निगम की इस कार्रवाई के बाद सब कुछ खत्म हो गया, जिससे वह सदमे में है। ये सर जी ऐसा था, ये शुरू से जो है बचपन से देखते आ रहे हैं। ये विजय रामलीला बनाई गई थी, यहाँ पे विजय रामलीला होती थी और उसके बाद ये क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बनाना चालू कर दिया। तो उसके बाद हमें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। अभी यहाँ क्या बना हुआ था? ये यहाँ पे दुकानें बनी हुई थी और नीचे पूरा हॉल बना हुआ है। बाकी बाकायदा शादियाँ वगैरह भी यहीं पे अटेंड की जाती हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में 16 फरवरी को सुनवाई है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि ये जगह को खाली करके इसको खाली कराओ, वैकेट कराओ। तो क्या बना हुआ था यहाँ? क्या ये दुकानें बना रखी थी लोगों ने और हाल बना रखे हैं शादी ब्याह के लिए, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए हैं, हाल हैं। और ये 8 दुकानें लोगों ने किराए पे दे रखी, 8-10 दुकानें करीब। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।